बढ़िया मूव आता हुआ इधर वीरेन जी। जी हाँ, और लीजिए बात करते करते अगर आप देखें तो वो JSW स्टील की कॉल 24 रुपये आ गई है। 24 रुपये गजब का अगर आप देखें स्विंग दिया। हिंदुस्तान कॉपर लेके आई है इस वक्त। हिंदुस्तान कॉपर भी अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पर डे हाई पर है। हिंदुस्तान कॉपर अगर आप देखें 167.65 पे ट्रेड करता हुआ, नहीं छोड़ते हैं। हिंडाल्को को मैंने हल्का सा अगर आप देखें क्या कह दिया कि भाई थोड़ा सा वन शेड अगर आप देखें ख़राब लग रहा है, ये लीजिए इसने भी डे हाई को क्रॉस कर दिया। किसी को भी अगर आप देखें आप रत्ती भर कमेंट नहीं कर सकते कि बॉस ये नहीं चलेगा। हिंडाल्को डे हाई पर 395.55 पर। राजेश अग्रवाल जी, मेटल्स में आपका फेवरेट क्या है इस वक्त? आप मेटल्स पे घबराए हुए हैं या फिर उकसाए हुए हैं? बाय करेंगे या अवॉइड करेंगे? देखिए, मेटल्स पे हम लोग बहुत उत्साहे हुए हैं, घबराए हुए बिल्कुल भी नहीं। और हमें लगता है कि जो मेटल्स में तेज़ी है, करेक्शन भले इधर उधर आ जाए लेकिन अभी और चलने वाली है, पार्टी अभी बाकी है। अगर स्टॉक चुनना हो तो पहला स्टॉक जिंदल स्टील एंड पावर का रहेगा, जो कि अगर आप देखें तो स्पॉन्ज आयरन कोल बेस स्पॉन्ज आयरन में सबसे बड़ी कैपेसिटी है। डेट रिडक्शन में इनका फोकस है। मई के भी जो आंकड़े वॉल्यूम्स के आए हैं बहुत ही उत्साहजनक आए हैं। मैं समझता हूँ वहाँ से आपको एक बहुत अच्छा रनअप मौजूदा स्तर से भी देखा जा सकता है। दूसरा स्टॉक हिंद कॉपर का रहेगा, जहां अगर तीसरी तिमाही में आप देखें तो लॉस से मुनाफे में आई कंपनी। LME में प्राइसेज ऊपर हैं। अनलॉक के बाद डिमांड बढ़ती हुई नज़र आएगी। 500 करोड़ का इन्होंने QIP किया है, जहां ये कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है हर पायदान पे हिंदुस्तान कॉपर बहुत अच्छा बैठता है। बहुत छोटी अवधि की बात करूँ तो 180 के टारगेट और मध्यम अवधि में 200 के टारगेट के साथ इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। वीरेन जी, आपने चर्चा करी हिंडाल्को की और देखिए बुरा मान गया आपकी बात का और बढ़िया मोमेंटम आपको यहाँ पर आता हुआ दिखा है। बहुत पुरानी एक गज़ल हुआ करती थी, यूं तो नाजुक मिजाज हैं हम भी, दिल में एक लहर उठी है अभी। तो आप समझिए कि ये जो लहर है ये तेज़ी की है और आपने एक टिप्पणी करी हिंडाल्को की तरफ से, वो काउंटर बुरा मान गया और देखिए इंट्राडे हाई आपके सामने लगता हुआ। चौतरफा रैली इस वक्त आपको मेटल्स में आती हुई दिखेगी। कुणाल रामहिया साहब ने इस रैली की तेज़ी पकड़ी और जिंदल स्टील एंड पावर पर बढ़िया कॉल दी। रामहिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए और कहाँ नज़र है आपकी? थैंक यू सो मच शैल जी। दूसरा काउंटर अगर इसी स्पेस में हमें देखना होगा तो वो है जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड। अब ये काउंटर आप देखिए बहुत टाइम से कंसोलिडेशन में था। एक दिन पहले इसने ब्रेकआउट दिया 95 पे, 100 रुपए तक गया, फिर से 96 तक आया और आज फिर से ऊपर जा रहा है। और ये जो फॉर्मेशन बन रहा है वो चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। सो इसी सेगमेंट में अगर हमें देखना होगा तो JSL जिंदाल स्टेनलेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। 106 का प्राइस चल रहा है, 52 वीक्स हाई है, बट कंसोलिडेशन जो था वो कम से कम 20 दिन का था जो ब्रेकआउट देके गया है। सो आई थिंक 115 तक की रैली इसमें भी कंटिन्यू हो सकती है। हम इसका स्टॉप लॉस पहले रखेंगे 100 रुपए का और इसका टारगेट रखेंगे 115 रुपए का। तो एक और आपको काउंटर आता हुआ दिख रहा है मेटल स्पेस में और इस टाइम कैश पर। और जैसे ही आप बात कर रहे थे कुणाल जी, जिंदल स्टेनलेस पर 106 का प्राइस था और यकीन जानिए 1 करोड़ 6 लाख रुपए का सिंगल ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता हुआ दिखा। तो समझिए लाख शेयर एकदम यहाँ पर खरीदारी में आपको आते हुए दिख रहे हैं। हिंडाल्को 394। वीरेन जी, आपने कोई जिन खोल दिया इस काउंटर पर, देखते हैं क्या आपको चार्ट आता हुआ दिखेगा हिंडाल्को का। और फिलहाल स्क्रीन पर आपके सामने 394.55 4 दिन की गिरावट है, पहले दिन का मूव है। बढ़िया चीज़ आपने पकड़ी। स्टील अथॉरिटी निकल चुका है। यहाँ पर नतीजे जो थे वो बाज़ार को पसंद आए और अब आपके सामने लगातार तीसरे दिन रैली पर 135। अग्रवाल साहब से जुड़ेंगे। अग्रवाल साहब, आप कुछ बढ़िया चीज़ें ढूंढ पाए स्टील अथॉरिटी के रिजल्ट्स में? कल रात 2 बजे आए हैं तो शायद मौका सुबह ही मिला होगा इन पर नज़र डालने का। 5 करोड़ 55 लाख का एक ट्रांजैक्शन स्टील अथॉरिटी पर होता हुआ। देखिए, बहुत ही शानदार नंबर्स आए मैं कहूँगा, और हमारी उम्मीद भी यही थी। हमने पहले भी कई बार रिकमेंड किया है। अगर आप चौथी तिमाही का बॉटम लाइन देखें तो 3470 करोड़ की बॉटम लाइन आई है, जो कि बहुत ही शानदार कही जा सकती है, चाहे वो Q1Q देखी जाए या ईयर ऑन ईयर देखी जाए। सबसे बड़ा स्टील मेकर है, 21 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, और जो कि ये 50 मेट्रिक टन की करने की बात कर रहे हैं 2030 तक। और सबसे अच्छी बात जो इस पूरे नतीजे में लगी वो ये लगी कि 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्होंने डेट रिडक्शन किया, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इनके मार्जिन्स में बहुत अच्छा सुधार करेगा। और ये और भी डेट रिडक्शन की बातें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स अ गुड बाय। मध्यम अवधि में 150 के टारगेट और थोड़ी सी लंबी अवधि रखा जाए तो 200 के टारगेट के साथ यहाँ बिल्कुल
खरीदारी की जा सकती है। चलिए, काफ़ी चर्चा हुई मेटल्स की और आप बेहतरीन मोमेंटम देख रहे हैं सारे के सारे काउंटर्स पर। हिंडाल्को आपके सामने 394.95, वेदांत आपके सामने ट्रेड कर रहा है 278.50, स्टील अथॉरिटी में 12 करोड़ 33 लाख का एक सिंगल ट्रांजैक्शन 135 पर, और तेज़ी आपके सामने टाटा स्टील पर बरकरार, अब प्राइस 1198। चलिए अब ऐसा करते हैं, जुड़ते हैं सुमित जी से और जानने की चेष्टा करते हैं कि मंडे को कौन कौन से ऐसे नतीजे हैं जिन पर नज़र हमें अभी रखनी है। सुमित जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपकी रिसर्च की पिटारी में। देखिए, अभी आप मेटल की बात कर रहे थे तो मेटल माइनिंग में ही कोल इंडिया जिसके नंबर आने वाले हैं, आज नंबर से पहले चला भी हुआ है, 3-3.5% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। नंबर्स के लिहाज से वाई बेसिस पे तो नंबर इतने फायरवर्क वाले नहीं दिखाई पड़ेंगे, आपको मोर लेस फ्लैटिश साइड पे दिखाई पड़ेंगे, लेकिन हाँ सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर थोड़े आपको बेटर दिखाई पड़ेंगे। रेवेन्यू फ्रंट पे 5.5% के आसपास गिरावट का अनुमान है, 26,100 करोड़ रुपये रेवेन्यू रहेगा। ईबीटा मोर लेस 6200 करोड़ रुपये इस तिमाही में आने का अनुमान है, करीब 8-8.5% की गिरावट रहेगी। मुनाफे में 4.5% की बढ़त होगी क्योंकि वो अदर इनकम का सपोर्ट रहेगा, जिसकी वजह से कंपनी के मुनाफे में बढ़त है ईबीटा में गिरावट के बावजूद भी। और मार्जिन मोर लेस फ्लैट रहेंगे, 24% के आसपास के मार्जिन इस तिमाही में रहेंगे। अच्छा, ये तो रही वाई बेसिस की बात। अब सीक्वेंशियली नंबर्स को आप देखिए, रेवेन्यू करीब 10% बढ़ने का अनुमान है और 57% सीक्वेंशियली इनका पैट बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, जहां पे साल दर साल ये करीब 4% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा था। इसके अलावा वॉल्यूम वाई बेसिस पे 164 मिलियन टन फ्लैट रहेंगे, लेकिन सीक्वेंशियली ये 7% बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में लगाया जा रहा है। ई ऑक्शन वॉल्यूम 19% बढ़ेंगे, जो इनकी रियलाइजेशन और मार्जिन दोनों को बेटर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और ब्लेंडेड रियलाइजेशन जो कंपनी का वाई बेसिस पे करीब 5% के आसपास टूटने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन फिर भी सीक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी के जो मार्जिन हैं उनमें एक अपटिक रहने का अनुमान है। तो ओवरऑल वाई बेसिस पे फ्लैट नंबर, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे एक अच्छे नंबर बाजार मान के चल रहा है कोल इंडिया केस में। कोल इंडिया के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पर अच्छे नंबर्स की एक्सपेक्टेशन 160-30, और एक काम करते हैं, कोल इंडिया पे एक हल्का सा टेक चेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। कोल इंडिया डायरेक्टर साहब चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर एक बार। देखिए, ये है बहुत भारी स्टॉक है और इसको हिलाने के लिए अगर आप देखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स अगर आए, और उससे पहले जो टेक्निकल एक्सरसाइज होती है ना, ये इसने अगर आप देखें कर ली है पूरी की पूरी। अब आप देखिए 3 दिसंबर 2020 से लेकर अब तक की एक राइजिंग चैनल को ये स्टॉक काटता हुआ। आपकी राय चंदन कैसी होगी? आई मीन अगर इसमें 163 के ऊपर पोस्ट अर्निंग अगर एक क्लोजिंग आ जाए तो क्या ये स्टॉक बड़ी भारी मात्रा में अपनी पूरी की पूरी ट्रेजेक्टरी को चेंज कर लेगा क्या? जी बिल्कुल,